नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का ड्रीम 11 फैंटेसी यूट्यूब चैनल में, जहां पर आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग की इंफॉर्मेशन। जी हां, यहां पर आप आओगे तो सिर्फ आपको ग्रैंड लीग की डिटेल्स वीडियो मिल जाएंगी, जिससे कि आप एक बेहतर टीम तैयार कर पाओगे। चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर करना क्या है इस मैच के अंदर और कौन कौन से खिलाड़ियों पर हमें फोकस करना है। बस ध्यान से देखते रहिएगा और जो जो बातें बता रहा हूं उनको नोट कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक ये वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाली जितनी भी वीडियोस है उनके नोटिफिकेशन मिल जाएं। और दोस्तों जो फाइनल टीम है ना, जो फाइनल अपडेट है वो आपको टॉस के बाद मिलेगा यहाँ, कहाँ, टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम पे जाने के लिए आपको करना है कि ये जो वीडियो का नाम है इस पर क्लिक करना, नीचे बॉक्स खुलेगा, ये मोर पे क्लिक करना और आपको ये पूरा डिटेल मिल जाएंगी, जिसमें आपको टेलीग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, साथ में ट्विटर का लिंक है, सब कुछ आपको यही मिल जाएगा। बस इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में जाना पड़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले मैदान के बारे में। मैच जो है वो खेला जाएगा ईडन गार्डन्स कोलकाता में। और कोलकाता के अगर ग्राउंड की बात करें तो लगभग आपको 65 टू 70 मीटर की बाउंड्री देखने मिल जाती है। अब यहाँ पर आपको सेकंड इनिंग में ड्यू देखने मिल जाएगी, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी तक आपको उतना ज़्यादा ड्यू का इफेक्ट नज़र नहीं आया था, लेकिन अब आपको ड्यू देखने मिलेगी। और जब ड्यू आता है ना तो स्वाभाविक सी बात है कि जो टीम सेकंड बैटिंग करती है उसको ज़्यादा फायदा मिलने लग जाता है। अब आप यहाँ पर देखिए, जो इस मैदान पर पिछले 4 मैचेस खेले गए वो आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों जहाँ चीज़ें समझ में आ जाए ना, बस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बता देना कि हाँ आपको बेहतर लगा। अगर कुछ सुधार करना है तो वो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे बता देना, मैं आपको बिल्कुल इंप्लीमेंट करके दूंगा अगली वीडियो में। अब यहाँ पर आप देखें, जो टोटल 4 मैचेस हो चुके हैं अभी तक, इनमें से 3 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया। सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम 3 मैचेस हार चुकी है ऑलरेडी। अब पिछले बार यहाँ पे आप देखेंगे जो ओपनिंग पेयर है उसमें से कोलकाता जब बैटिंग करने आई थी तो एक खिलाड़ी 4 और दूसरे ने 44 बनाया। फिर यहाँ पे दोनों ओपनर जो हैं वो फ्लॉप हो गए कलकत्ता के। लेकिन जब इसी मैदान के ऊपर किसी दूसरी टीम के ओपनर ने बैटिंग की है तो उन दोनों ने स्कोर किया है। जैसे कि आप देखेंगे 47 और 81, यहाँ पे 52 और 90, ये गुजरात का ओपनर था, एक तरफ आपको लखनऊ के ओपनर मिले हैं। तो यहाँ आप ये चीज़ तो मान सकते हैं कि अगर कोई बेहतर बल्लेबाजी करने वाला हो तो वो स्कोर करके जाता है टॉप ऑर्डर से। यही चीज़ हमें यहाँ पे 3 मैचेस में नजर आई है। आप जो टोटल 4 मैचेस निकल चुके हैं, 4 में से 44, 81 और 90, कैप्टन का ऑलमोस्ट काम हो चुका है। अगर आपने यहाँ से सही प्लेयर का सिलेक्शन कर लिया तो आप कैप्टन बनाकर आपका आधा से ज़्यादा काम निकाल सकते हैं। अब अगर आप दोनों टीमों के ओपनिंग पेयर को चेक करोगे तो एक आपको मिलेंगे सुनील नारायण और दूसरा आपको मिलेंगे रहमानुल्लाह गुरबज। वही दूसरी टीम के हैं प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह। चूंकि ये जो दोनों प्लेयर है, सुनील नारायण और जो रहमानुल्लाह गुरबज है, दोनों मिस और हिट वाले प्लेयर है। ये चल गए तो बहुत अच्छे चलेंगे, नहीं तो वन साइडेड फ्लॉप होंगे। तो इन पर तो हम उतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। अब नीचे अगर देखेंगे तो प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या में प्रियांश आर्या ज़्यादा बेहतर बल्लेबाज मानता हूं, क्योंकि वो फिर भी मुझे बेहतर लगे टेक्निकली, इसलिए प्रियांश आर्या मेरे लिए एक बेहतर चॉइस होंगे कैप्टनसी के लिए। तो पहला नाम जिसको आपको अलग से नोट करना है, चूंकि उसको ज़्यादा लोग कैप्टन नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए और बेनिफिट है, तो प्रियांश आर्या आपका पहला डिफरेंशियल कैप्टनसी की लिस्ट में शामिल है। अब आप आइए नंबर 3 पे। इस मैदान के ऊपर नंबर 3 ने हर मैच में स्कोर किया है, चाहे कोलकाता का 3 नंबर हो या फिर दूसरी किसी टीम का। इस मैदान पे 3 नंबर के प्लेयर ने हर बार स्कोर किया, मतलब निराश नहीं किया। तो अगर आप एक कॉम्बिनेशन ऐसा भी तैयार कर सकते हो जिसमें आप ओपनर में से एक को कैप्टन बना लो और 1 डाउन के एक प्लेयर को आप अपना वाइस कैप्टन बना लो, और ये काम आप पहली इनिंग में भी कर सकते हो। कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि यार पहली इनिंग है, विकेट आ जाएंगे, तो हम पहले ओपनर और 1 डाउन को कभी भी कैप्टन वाइस कैप्टनसी का रिस्क नहीं लेते हैं या फिर लेना नहीं चाहते हैं। तो ये आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक टीम आपके ऐसे तैयार हो जाएगी। फिर इसके बाद 4 नंबर पर आओगे तो सिर्फ एक बार 50 आया था। फिर 5वें नंबर के प्लेयर ने 30, 60, 4 और 11 का नॉट आउट स्कोर है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इन दोनों टीमों की बल्लेबाजों की बैटिंग नहीं आई। नंबर 6 पे आप देखोगे तो एक बार 32 का स्कोर आया और बाकी यहाँ पे इतना कुछ खास है नहीं है।
तो नंबर 5 के प्लेयर ने भी स्कोर किया। तो ज्यादातर आपको यही देखने मिलेगा कि पहले बैटिंग करते हुए ऊपर के 3 बल्लेबाजों में से 2 अच्छा कर जाएंगे, फिर 4 नंबर उतना बेहतर नहीं कर पाया, फिर 5 नंबर ने अच्छा किया है। कुल मिलाकर एक अच्छा बैटिंग ट्रैक होने की वजह से ही ऐसा होता है। अब आप एक मैच उठाकर देखें, एक सिंगल मैच की अगर बात करें तो 44, 56 और 30 कितने खिलाड़ियों ने स्कोर कर दिया? टोटल 3 खिलाड़ियों ने। यहां देखेंगे आप 38, 50, 60, 32 टोटल 4 प्लेयर ने स्कोर कर दिया। यहां 47, 81, 87 यहां पे 3 प्लेयर ने स्कोर कर दिया। 50, 90, 41 यहां पे 3 प्लेयर ने स्कोर कर दिया, जबकि विकेट तो बहुत ही कम गिरे हैं। तो अब आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक इनिंग के अंदर, मतलब पहली इनिंग से कम आपको 3 बल्लेबाज तो टीम में रखने ही पड़ेंगे। 3 बल्लेबाज पहली इनिंग से। अब आप आ जाओ दूसरी इनिंग पे। दूसरी इनिंग के ओपनिंग पेयर को चेक करोगे तो बेंगलोर ने जब बैटिंग की तो दोनों ने स्कोर किया, लेकिन जब हैदराबाद खेली तो दोनों आउट। कोलकाता खेली तो एक चला और एक नहीं चला, और जब कोलकाता ने दोबारा से बैटिंग की तो दोनों फ्लॉप हो गए थे। फिर आप आए नंबर 3 पे। नंबर 3 पे 10 यहाँ पे पार्टिकल थे। हैदराबाद की तरफ से ईशान किशन नहीं चले। कोलकाता की तरफ से अजिंक्य रहाणे ने ऑलमोस्ट सभी मैचेस में स्कोर किया है। यहाँ भी देख लो, आप यहाँ भी देख सकते हो। इसके बाद 4 नंबर के प्लेयर ने 34, 19, 45 और 14 2 मैचेस में स्कोर किया है, 2 मैचेस में स्कोर नहीं किया। और नंबर 5 के प्लेयर ने ऑलमोस्ट हर एक मैच में फ्लॉप रहे हैं। फिर नीचे के खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस लगातार खराब होता गया है, इसी वजह से सेकंड बैटिंग करने वाली टीम जीत नहीं पाई है इस मैदान के ऊपर। अब सेकंड इनिंग में स्कोर करने वाले प्लेयर्स कितने हैं? 56, 59, 34 यहां पर आपको मिल जाते हैं 3 प्लेयर। यहां से देखोगे तो एक 27 और एक 33, मात्र 2 ही प्लेयर ऐसे हैं जिसने स्कोर किया। कोलकाता की तरफ से 30, 61, 45, 38 4 प्लेयर आ गए थे, और जो कोलकाता दोबारा से खेली तो एक मात्र 50 आया था। तो सेकंड इनिंग की स्थिति ऐसी है, 1 से लेकर 4 बल्लेबाज तक टीम में आ रहे हैं। या तो 1 से भी काम चला है, कहीं कहीं 3 प्लेयर ने स्कोर किया, कभी 2 ने तो कभी 4 ने भी स्कोर किया। अलग अलग क्वांटिटी थी प्लेयर्स के स्कोर करने की। तो यहां हम ये मान सकते हैं कि आप लगभग मिनिमम अगर काउंट कर रहे हैं तो 2 और मैक्सिमम 4 बल्लेबाज तक जा सकते हो। 3 यहां तो रखने ही रखने हैं, और यहां से 2 से लेकर 4 बल्लेबाज, मतलब टोटल 5 से लेकर आपको 8 बल्लेबाज तक टीम में जगह बन रही है। 8 नहीं 7, 5 से लेकर 7 बल्लेबाज की जगह टीम में बन रही है, दोनों इनिंग मिलाकर। बैटिंग, ऑलराउंडर और कीपर सेक्शन, ये तीनों सेक्शन मिलाकर 5 से लेकर 7 बल्लेबाज तक आपकी टीम में जगह बना रहे हैं। ये बिल्कुल तय है। चलो 7 भी नहीं, अगर 6 कर लो तो भी ठीक है। 5 से 6 बल्लेबाज रख लेना, और कम से कम 5 से 6 गेंदबाज आपकी टीम में फिट बैठ जाएंगे। ऐसा मत करना कि 8 बल्लेबाज रख लिए, 7 बल्लेबाज रख लिए, नहीं, काम नहीं चल रहा है। अब गेंदबाजों का काम देखो कैसा रहा है अभी तक। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग ने जितने मैचेस खेले हैं सब में विकेट निकाला, चाहे 1 विकेट निकाला हो। तो राइट आर्म फास्ट बॉलिंग को अगर है तो आपके लिए 25 पॉइंट सेव करेगा। राइट आर्म मीडियम हर मैच में विकेट है, और लगभग 2 विकेट, तो 2 विकेट का रेशो आपको यहां मिलता है राइट आर्म मीडियम से। अब राइट आर्म मीडियम कितने हैं? एक तरफ है हर्षित राणा, वैभव अरोरा, तो दूसरी तरफ आपको मिलेंगे जेवियर बटलेट, मार्कस स्टोइनिस। तो राइट आर्म मीडियम उतने ज़्यादा हैवी नहीं, और मतलब एक गेंदबाज से आपका काम चल जाएगा। एक गेंदबाज पटक लेना डेथ ओवर का, जो भी रखना चाहते हो। फिर इसके बाद लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को एक मैच में विकेट मिला, एक में नहीं मिला। राइट आर्म ऑफ स्पिन को पहले गेंदबाजी करते हुए एक सिंगल मैच में विकेट नहीं मिला। मतलब सुनील नारायण ने गेंदबाजी करी, लखनऊ के सामने विकेट नहीं आया। सुनील नारायण ने गुजरात के सामने गेंदबाजी की, विकेट नहीं आया। जबकि हम सुनील नारायण को टीम में कैप्टन बनाते ही इसलिए हैं कि वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर रहे हैं, लेकिन जब बॉलिंग से तो विकेट नहीं आया। अब बैटिंग में भी अगर फ्लॉप हो गए तो 1 साइडेड वाला फ्लॉप है। फिर इसके बाद लेग स्पिन को पहली इनिंग में 1-1 विकेट मिला है यहाँ, और यहाँ नहीं मिला, ठीक है। तो लेग स्पिनर का काम भी उतना ज़्यादा नहीं रहा। और ऑर्थोडॉक्स को 4 विकेट अभी तक मिले हैं, ये जिसमें से कुरनाल पंड्या के 3 विकेट शामिल हैं। अब आप आ जाओ सेकेंड इनिंग में। सेकेंड इनिंग में स्थिति क्या है कि राइट आर्म फास्ट बॉलर ने एक मैच खेला था, उसमें मिले थे उसे 2 विकेट। राइट आर्म मीडियम को सेकेंड इनिंग में कम से कम 3 विकेट मिल रहा है। 3 विकेट राइट आर्म मीडियम के खाते में आए हैं सेकेंड इनिंग के अंदर। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ने एक मैच खेला था, विकेट नहीं आया। राइट आर्म ऑफ स्पिन को 1, 1 और 1 3 विकेट मिले हैं।
मतलब जो सुनील नारायण है, अगर उनको विकेट मिला है या फिर मार्कराम को विकेट मिला था, तो ये गुजरात की तरफ से ऑफ स्पिनर थे वॉशिंगटन सुंदर, उनको जब विकेट मिला तो सेकंड इनिंग में आकर मिला था। और लेग स्पिनर ने जो अच्छा काम किया है वो सेकंड इनिंग में किया है। तो जो वरुण चक्रवर्ती का हम विकेट मान के चल रहे हैं ना, वो आपको ज्यादा विकेट अगर देखने हैं तो वो सेकंड इनिंग में मिलेंगे, वो पहली इनिंग की गेंदबाजी में मिलना मुश्किल है। और अंतिम ऑर्थोडॉक्स है जिसको एक मैच खेला था, एक विकेट मिला। अब कितना है विकेट रेशियो जरा देख लो आप। पहले जब टीम बैटिंग कर रही है और जीत रही है, यहां पे जीत रही है इसलिए ऐसी कंडीशन है। अगर सेकंड बैटिंग करने वाली टीम जीत रही है तो फिर एक अलग बात है, क्योंकि आप यहां पर देखेंगे जब सेकंड बैटिंग करने वाली टीम जीती थी तो टोटल कितने विकेट गिरे हैं सेकंड इनिंग में, 3 विकेट। और जब पहले बैटिंग करने वाली टीम जीत रही है तो यहां पे टोटल कितने विकेट्स आए हैं ये भी जरा देख लेना आप, इसको भी मैं आपको अलग अलग बता देता हूं। इस मैदान के ऊपर जब पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है तो क्या स्थिति बनी है, 1 2 3 5 6 8 9 11। जब पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती तो 30 पारी मतलब 30 विकेट में से सिर्फ गिरे हैं 11 विकेट। और पहले बैटिंग करने वाली टीम जब हारी है तो 3 6 7 8 विकेट गए हैं। और टोटल पहली इनिंग के अंदर विकेट गिरे हैं 19। अब आप आ जाओ सेकंड इनिंग में, जब सेकंड बैटिंग करने वाली टीम जीती तो टोटल कितने विकेट गिरे, 3। और जब सेकंड बैटिंग करने वाली टीम हारी तो स्थिति क्या है, 6 विकेट, 7 3 10 15 17 19 20 और 24 विकेट। 30 में से 24 विकेट गिरे हैं सेकंड इनिंग के अंदर, 30 में से 24 विकेट गिरे हैं सेकंड इनिंग के अंदर जब टीम सेकंड बैटिंग करने वाली हारी है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप जिता रहे हो पहले बैटिंग करने वाली टीम को, जैसे मान लीजिए आपने माइंडसेट कर लिया कि कोलकाता जीत रही है, अब कोलकाता पहले बैटिंग कर रही है कि सेकंड बैटिंग कर रही है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना, फिर उसके हिसाब से गेंदबाज अपनी टीम में पटक के चलना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे सीधे चलते हैं और हम बात कर लेते हैं दोनों टीम्स के बारे में। यहाँ पे आप देखोगे कोलकाता की तरफ तो सुनील नारायण गुरबाज ओपन कर रहे हैं, अजिंक्य रहाणे नंबर 3 पर, वेंकटेश अय्यर नंबर 4 पर, अंकितेश रघुवंशी नंबर 5 और रिंकू सिंह नंबर 6 पर बैटिंग कर रहे हैं। इस टीम के पास में गेंदबाजी में मोइन अली, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोरा मौजूद है। पॉसिबल है कि एक और आपको खिलाड़ी नजर आ जाएगा, वो है एनरिक नोर्किया। अब यहाँ पर आप देखें सुनील नारायण ने इस मैदान के ऊपर अच्छा स्कोर किया है जब पहले बैटिंग की है, जिसमें एक 50 और एक बार 100 से ऊपर का स्कोर शामिल है। इस तरह से ग्राउंड का रिकॉर्ड दिखाने में काफ़ी सारे लोग संतुष्ट हैं। अगली वीडियो से आपको ऐसे ही रिकॉर्ड दिखाया जाएगा, ग्राउंड रिकॉर्ड, प्लेयर्स का ग्राउंड रिकॉर्ड। ठीक है, अब है गुरबाज ने इस मैदान के ऊपर जब पहले बैटिंग की है तो 2 बार 50 बनाया, जिसमें एक 81 है। और जब सेकंड बैटिंग की है तो टोटल बनाए हैं 26 रन और एवरेज है 15 का। तो इस मैदान के ऊपर गुरबाज की अगर जगह बन रही है तो वो पहले बैटिंग करते हुए बन पाती है। इसके बाद अगला नाम है अजिंक्य रहाणे, जिन्होंने 9 इनिंग्स में 28 के एवरेज को मेंटेन किया, पहले बैटिंग करते हुए 250, सेकंड बैटिंग करते हुए 34 का एवरेज 250। चूंकि इस मैदान पे नंबर 3 के प्लेयर ने ऑलमोस्ट हर मैच में स्कोर किया है, तो ये फायदा आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं। फिर आप नंबर 4 पे आएंगे वेंकटेश अय्यर को अगर इस मैदान पे रखना है तो पहले बैटिंग करते हुए ट्राई करना, क्योंकि 250 आए थे जब पहले बैटिंग की थी। और रघुवंशी की अगर बात करें तो इनका भी पहले बैटिंग करते हुए 28 का एवरेज है। रिंकू सिंह सेकंड बैटिंग करते हुए 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर बना चुके हैं। और वहीं अगर हम बात करें रसेल की तो दोनों इनिंग्स के अंदर आंद्रे रसेल का काम बहुत अच्छा रहा है। अब अगर गेंदबाजों की तरफ जाएं तो सबसे बेहतर गेंदबाजी अगर किसी ने की है तो वो है हर्षित राणा, जिनको हर 16 गेंद के बाद में विकेट मिले हैं, टोटल 19 विकेट है। वरुण चक्रवर्ती, जिनको 19 गेंदों में 25 विकेट मिले और इन्होंने भी हर 16 गेंद के बाद विकेट निकाला है। और वैभव अरोरा 12 इनिंग में 17 गेंदों के बाद में 14 विकेट इनके खाते में शामिल हैं। बाकी रसेल और नारायण का काम उतना बेहतर नहीं देखा है। अब यहां पर आओ, आप यहां से समझ में आएगा कि और क्या बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों चीजें अगर क्लियर होती जाए ना तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, गुरबाज वैसे तो इस मैदान पर पहले बैटिंग करते हुए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पिछला 1 साल देखोगे ना तो सेकंड बैटिंग करते हुए 350 बनाया। अब इनको दिक्कत किससे है कि भाई अगर कोई लेफ्ट आर्म बॉलर सामने आ जाए ना तो ये फंस जाते हैं। 18 गेंदों के बाद में लेफ्ट आर्म को विकेट दे दिया है और मार्को येंसन जो कि 10 गेंदें डाल चुके हैं पहले और 3 रन देकर 2 बार आउट कर चुके हैं। तो अब मार्को येंसन
पावर प्ले में भी आते हैं। अगर ये विकेट यहाँ नहीं तो अर्शदीप को मिल जाएगा क्योंकि वो भी लेफ्ट आर्म बॉलर है। इसके अलावा ऑर्थोडॉक्स और राइट आर्म फास्ट बॉलिंग इनके सामने 4 बार आउट हुए हैं, चूंकि यहाँ कोई राइट आर्म फास्ट बॉलर नहीं है। और एक और बहुत बड़ी समस्या रही है इनको, जब कोई ऑफ स्पिनर इनके सामने आता है। 41 गेंदों में 5 बार आउट हुए हैं। यहाँ पे कोई ऑफ स्पिनर नहीं है, अगर मैक्सवेल खेलते तो एक अलग बात थी, बाकी येंसन ने 2 बार आउट कर दिया, तो येंसन का ही विकेट मान के चल रहा हूँ पावर प्ले में। इसके बाद नंबर 2 पर आपको कौन मिलता है? सुनील नारायण। नारायण को लगभग सभी ने आउट किया है। यहाँ सभी गेंदबाजों के सामने वीकनेसेस हैं। मार्को येंसन ने 3 बार आउट कर दिया 9 गेंदों में। अब यहाँ एक स्थिति ऐसी भी बन रही है कि अगर आप लोग दोनों ओपनर्स को छोड़ भी दो ना तो कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही मुझे। तो एक कॉम्बिनेशन में हम ऐसा कर सकते हैं कि दोनों ओपनर्स को छोड़कर तीसरे नंबर के बल्लेबाज से शुरुआत करें। 17 रन 0 विकेट, 5 रन 2 विकेट, 44-30, 7-1 का स्कोर ये कर चुके हैं। अब इसके बाद अजिंक्य रहाणे, ज्यादातर मैचेस में स्कोर आ रहा है। दिक्कत आई है अर्शदीप सिंह से। अगर मान लीजिए कि ये 5 ओवर के बाद आ रहे हैं तो अर्शदीप सिंह के ओवर नहीं मिलेंगे इनको फेस करने के लिए। इसके बाद और किसी ने इतना परेशान किया नहीं है। एक हाँ युजी चहल है जिन्होंने 4 बार आउट कर दिया, तो युजी चहल से ही उम्मीद रहेगी दोबारा कि वो आउट कर दे, चूंकि लेग स्पिनर के सामने 62 गेंदों में ये पहले भी 3 बार आउट हो चुके हैं। इसके बाद जो अगला नाम आपको मिलता है यहाँ पे वो है अंगक्रेश रघुवंशी का। अंगक्रेश रघुवंशी की अगर हम बात कर रहे हैं तो अंगक्रेश रघुवंशी ने 27, 37, 50, 26, 22, 30 ऑलमोस्ट हर मैच में इन्होंने ड्रीम टीम में जगह बनाई है। अब हर मैच में ड्रीम टीम में जगह बनी है तो क्या स्थिति है कि पहले बैटिंग करते हुए 29 का एवरेज है। रघुवंशी ने पहले बैटिंग करते हुए 29 के बैटिंग एवरेज को मेंटेन किया और 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है। ठीक, आउट किसने किया है इन्हें ज़्यादा? इनको परेशान करता है जब कोई लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलर इनके सामने आ जाता है। कौन आता है? लेफ्ट आर्म मीडियम। अब चूंकि बात इतनी सी है कि अर्शदीप सिंह और मार्को येंसन ये मिडिल ओवर्स में तो गेंदबाजी नहीं करेंगे, और जब मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी नहीं करेंगे तो फिर क्या देखने मिलेगा कि इनके सामने ज़्यादा आउट भी नहीं होंगे। एक गेंदबाज जो इनको 2 बार पहले भी आउट कर चुका है वो है युजी चहल। युजी चहल ने 19 गेंदें डाली हैं और 2 बार इनको पहले भी आउट कर दिया, तो युजी चहल से थोड़ा सा इनको बच के रहना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा और किसी ने इतना परेशान नहीं किया। तो मेरे नज़रिए में अंगक्रेश रघुवंशी वो प्लेयर हैं जो आपको ड्रीम टीम में नजर आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है वेंकटेश अय्यर का नाम, और वेंकटेश अय्यर को ऐसा कौन सा गेंदबाज है जिसने आउट नहीं किया? मार्को येंसन 3 बार आउट कर चुका। अब एक कमाल की बात देखो, अब मार्को येंसन ने सुनील नारायण को आउट किया, मार्को येंसन ने आउट किया गुरबाज को भी, मार्को येंसन ने आउट किया है किसको? अजिंक्य रहाणे को भी। और फिर इसके बाद में लेफ्ट आर्म बॉलर से दिक्कत आती है रघुवंशी को, और इसके बाद मार्को येंसन ने 3 बार आउट कर दिया है किसको? वेंकटेश अय्यर को। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो एक कैप्टनसी का ऑप्शन बनता है मार्को येंसन, या तो मार्को येंसन या अर्शदीप सिंह। ट्राई करना, बिल्कुल मत भूलना कि दोनों लेफ्ट आर्म बॉलर में से कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी फिर से आपको कोई एक गेंदबाज 3 विकेट निकाल कर दे दे। और अगर आप पिछले 2 मैचेस उठाकर देखोगे ना इन दोनों टीमों के, उसमें एक बार अर्शदीप सिंह को 3 विकेट मिले हैं, एक बार मार्को येंसन को 3 विकेट मिले हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड बैटिंग करते हुए इन्होंने 350 किया है, लेकिन कमजोरी कुछ ऐसी है कि हर एक गेंदबाज ने आउट किया। चहल 2 बार आउट कर चुके हैं, मैक्सवेल चूंकि है नहीं पर वो भी 1 बार कर चुके हैं, यश ठाकुर नहीं है वो 1 बार कर चुके हैं, मार्को येंसन 3 बार कर चुके हैं, अर्शदीप सिंह ने 1 बार आउट कर दिया। और ऑर्थोडॉक्स अगर कोई गेंदबाज होता तो उसके सामने तो ये वैसे ही घुटने टेक देते हैं। 32 गेंदों में 3 बार आउट हुए हैं। अब ये तो ऐसा है कि अगर वेंकटेश अय्यर को रखना है तो एक टीम में रख लो और उसमें कैप्टन बना लो, बाकी टीमों में मत रखो, कोई आवश्यकता नहीं है। सीधी सी बात, एक टीम में रख लो, कैप्टन बना लो, बाकी टीमों में मत रखो। अगर चल गए तो अच्छी बात है, नहीं चले तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। एक टीम आपकी, बाकी टीमें खराब नहीं होंगी आपकी। ठीक है, और अगर चल गए तो फिर उसमें कप्तान है ही आपके वो। इसके बाद रिंकू सिंह है। रिंकू सिंह ने क्या किया है भाई? 17-2-15 का स्कोर किया है। कमजोरियों की बात करेंगे तो ऐसी कोई खास कमजोरी तो है नहीं। लेफ्ट आर्म के सामने ज़रूर 7 गेंद में 1 बार आउट हो गए और 15 गेंद में 2 बार, और इसके अलावा ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है। एक राइट आर्म फास्ट बॉलिंग से दिक्कत आती है पर वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो क्या स्थिति है? अर्शदीप सिंह ने आउट नहीं किया इनको, ना ही मार्को येंसन ने आउट किया, और मार्कस स्टोइनिस ने 1 बार आउट किया है, और युजी चहल ने 2 बार आउट किया है। लेकिन अगर टॉप ऑर्डर ने थोड़ा सा भी अच्छा खेला तो युजी चहल से इनका आमना सामना नहीं होगा।
ये आएंगे फिर 16वें ओवर के आसपास, तो इसलिए इनको रख सकते हो और ये ड्रीम टीम में नजर आ सकते हैं आपको। इसके बाद रसेल को अर्शदीप सिंह ने 2 बार और मार्को येंसन ने 1 बार आउट किया है। कमजोरी देखेंगे तो ऑर्थोडॉक्स नहीं खेल पाते, लेग स्पिन के सामने दिक्कत आती है। पिछले ही मैच में राशिद खान ने आउट किया था, पहले बैटिंग करते हुए 1 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। तो ऑलमोस्ट ये ऐसे प्लेयर है कि अगर गेंदबाजी करने आ जाएं तो फिर ये ड्रीम टीम से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन अगर गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं तो फिर चांसेस 50-50 वाले आपको देखने मिलेंगे। अब ड्रीम टीम परफॉर्मेंस देख लो जरा प्लेयर्स का कैसा चल रहा है भाई। सुनील नारायण 6 बार ड्रीम टीम में आ चुके हैं। होम ग्राउंड पे कितनी बार आए हैं वो भी देख लो, 1 बार, 2 बार और 3 बार। एक मैच और होगा होम ग्राउंड वाला, किससे हुआ था? लखनऊ से हुआ था और हैदराबाद से हुआ था। हैदराबाद वाला यहां पर भी ड्रीम टीम में थे, ठीक है। गुरबाज लास्ट मैच में नहीं आ पाए। इसके बाद अजिंक्य रहाणे, ये तो खैर सभी मैचेस में अच्छा खेले हैं, 6 बार इन्होंने ड्रीम टीम में जगह बना ली। और एक ऐसा नाम है रघुवंशी का जिस पर आप लोगों की नज़रें बहुत कम है, इसने भी 6 बार ड्रीम टीम में जगह बनाई है। तो ये वो 3 प्लेयर ऐसे हैं जो आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। अब आप वेंकटेश अय्यर की तरफ देखोगे तो 2 ही बार ड्रीम टीम में आए हैं, रिंकू सिंह भी 2 बार आ पाए हैं और रसेल लगभग 4 बार ड्रीम टीम में आ चुके हैं, जिसमें होम ग्राउंड पर आ चुके हैं 3 बार। 4 में से 3 बार इन्होंने होम ग्राउंड पर ड्रीम टीम में जगह बनाई है। अब आप आ जाओ गेंदबाजी में, तो गेंदबाजी की स्थिति ऐसी है कि वैभव अरोड़ा 4 बार ड्रीम टीम में जगह बना चुके हैं होम ग्राउंड में, जिसमें सिर्फ 1 बार जगह बनाई है जब हैदराबाद से खेले थे। इसके अलावा मोइन अली ने बनाया है 1, 2 और 3 बार होम ग्राउंड पर। मोइन अली की ड्रीम टीम में जगह नहीं बन पाई। इसके अलावा हर्षित राणा है, हर्षित राणा ने टोटल बनाई है 4 बार ड्रीम टीम में जगह और इसमें भी इन्होंने 1 बार भी होम ग्राउंड पे ड्रीम टीम में जगह नहीं बनाई। इस मैदान के ऊपर 1 बार भी ड्रीम टीम में नहीं आए। और वरुण चक्रवर्ती 1 यहाँ हैदराबाद के सामने इस मैदान के ऊपर, एलएसजी के सामने नहीं आ पाए, सीएसके के सामने 1 बार और पंजाब के सामने आए, लेकिन गुजरात के सामने ड्रीम टीम में जगह नहीं बन पाई। इस टीम के जो गेंदबाज हैं उनमें सिर्फ एक वैभव अरोड़ा ऐसे हैं जिन्होंने इस मैदान के ऊपर ड्रीम टीम में जगह बनाई है। अब पंजाब की बात करेंगे भाई, पंजाब का बैटिंग ऑर्डर ऑलमोस्ट सेम रहेगा। हाँ, अगर मैक्सवेल को लेकर आते हैं तो एक अलग बात है। गेंदबाजी में अर्शदीप, जेवियर आपको मिल जाते हैं, पावर प्ले में फिर येंसन मिलेंगे और फिर डेथ ओवर में येंसन और अर्शदीप मिल जाएंगे। अब यहाँ पर इस मैदान के ऊपर जो प्रभ सिमरन ने 5 मैच खेले हैं और इसमें 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर है, क्योंकि यहाँ पर टॉप ऑर्डर ने स्कोर किया है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। फिर आते हैं श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर ने 15 पारी खेली है, एवरेज है 32 का और 2 बार ये भी 50 कर चुके हैं। स्टोइनिस का 6 में 45 है तो शशांक सिंह का 2 में 70 है। अब स्टोइनिस ने 1 विकेट निकाला है, 2 विकेट येंसन के पास हैं, 2 विकेट ब्रार के पास हैं, अर्शदीप सिंह के पास 2 विकेट और यूजी चहल ने 10 विकेट निकाले हैं। एकमात्र ऐसा गेंदबाज जिसने 2 से ज़्यादा विकेट इस मैदान पर पहले भी निकाले हुए हैं। अब ज़रा देखो आप यहाँ पर प्रभ सिमरन सिंह की स्थिति यह है कि ड्रीम टीम में तो आराम से आ जाते हैं। क्या है कि भैया पहली गेंद से ही बल्ला चलाते हैं, 3 चौके मार दिए तो ड्रीम टीम में आ गए, क्योंकि 12 रन वैसे हो गए, 12 बोनस के पॉइंट हो गए, 24-25 पॉइंट हो जाते हैं। फिर विकेट कीपिंग करने आ जाते हैं तो एक आधे कैच पकड़ लिया तो ये ड्रीम टीम में शामिल हो गए। हालांकि जब से जॉश इंग्लिश खेल रहे हैं ना, तब से ड्रीम टीम में, तब से इनका विकेट कीपिंग के जो पॉइंट्स है वो छूट गए। बाकी इनकी कमजोरी अगर देखोगे तो ऐसी कोई खास कमजोरी है नहीं। सिर्फ हर्षित राणा ने 2 बार आउट किया, वो भी 12 गेंदों में। तो अगर कोई बैटल काम करेगी तो ये हर्षित राणा वाली कर सकती है। इसके बाद है प्रियांश आर्या। प्रियांश आर्या से मैं स्कोर की उम्मीद कर रहा हूँ, बढ़िया बैटिंग करते हैं। अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो फिर आपको एक बार अच्छा स्कोर देखने मिल जाएगा। तो प्रियांश आर्या को एक टीम में कैप्टन बना लीजिएगा। तीसरा है श्रेयस अय्यर। 3 फ्लॉप हो चुके हैं। कितने फ्लॉप हो चुके हैं? 3। पिछले 3 लगातार हो चुके हैं। उसके पहले एक बार 9 और एक बार 10 बनाया था, 2 फ्लॉप वहां पर भी थे। तो टोटल 3 मैचेस में ही स्कोर बैट से आया है। और अगर वीकनेसेस की बात करें ना, तो वैसे तो लेफ्ट आर्म मीडियम नहीं खेल पाते, पर इस टीम के पास में कोई लेफ्ट आर्म मीडियम नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे ना तो वैभव अरोड़ा ने 1 गेंद डाली, 1 बार आउट कर दिया। हर्षित राणा ने 2 गेंद डाली, 1 बार आउट कर दिया। सुनील नारायण ने 1 बार आउट किया लेकिन 35 गेंदों में, और चक्रवर्ती ने 22 गेंदों में। रसेल ने 54 गेंदों में 5 बार आउट कर दिया। ये सबसे बड़ी बैटल है, पर मुझे लगता नहीं कि इनका ज़्यादा आमना सामना होगा। डेथ ओवर में हो जाए तो एक अलग बात है। फिर है जॉश इंग्लिश। ये भरोसेमंद प्लेयर नहीं है।
इनको दिक्कत आएगी अगर कोई लेग स्पिनर आ जाए और बस स्टंप टू स्टंप गेंद डालता रहे, ये अपना विकेट फेंक कर चले जाएंगे। तो जॉश इंग्लिश उतने बेहतर पिक नहीं, क्योंकि जब तक वरुण चक्रवर्ती सामने मौजूद है तब तो और ज़्यादा गड्ढा प्लेयर कह सकते हो। चल गए तो वो आप कह सकते हो कि एक लक बाय लक कह सकते हो, बाकी मुश्किल मुझे लग रहा है। अब इसके बाद नेहाल वडेरा। नेहाल वडेरा ने पहले बैटिंग की 30 का एवरेज, सेकंड बैटिंग की 27 का एवरेज। ठीक है, कमजोरी क्या है भाई? कमजोरी ऐसी तो कुछ नहीं है, बस लेफ्ट आर्म मीडियम ने 4 गेंदों में 2 बार आउट कर दिया, इसके अलावा दिक्कत नहीं है। अब आउट करने वाले गेंदबाज देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ सुनील नारायण ने 1 बार आउट किया है, तो वो भी इतनी बड़ी समस्या नहीं है। और इसके बाद अंतिम नाम है मार्कस स्टोइनिस का, जिसको सुनील नारायण 2 बार आउट कर चुके हैं, वरुण चक्रवर्ती 2 बार आउट कर चुके हैं, और आंद्रे रसेल आउट कर चुके हैं 5 बार, और मोइन अली 1 बार पहले भी आउट कर चुके हैं। तो ये जो प्लेयर बैटल है ना, ये आपको देखने मिल जाएगी मार्कस स्टोइनिस की सभी गेंदबाजों के सामने। और शशांक सिंह की अगर बात करें तो यहाँ तक बैटिंग आने के चांसेस कम ही रहते हैं, इसलिए शशांक सिंह पर मेरा उतना फोकस है नहीं। अब इस टीम के अगर आप ड्रीम टीम के प्लेयर्स पे नजर डालोगे तो आपको देखने मिलेगा प्रभ सिमरन आ चुके हैं 4 बार, और सबसे ज्यादा जगह बनाई है प्रियांश आर्या ने 6 बार। श्रेयस अय्यर सिर्फ 3 बार ड्रीम टीम में आए, और तीनों बार जब बल्ला चला है ना तो कैप्टन का ही काम किया है। 70, 80, 90 ऐसे स्कोर हैं, तो अगर रख रहे हो तो कैप्टन बना लीजिएगा। इसके बाद मैक्सवेल 3 बार, मार्कस स्टोइनिस 1, 2 बार, और नेहाल वडेरा 3 और 2 5 बार ड्रीम टीम में जगह बना चुके हैं, और जोश इंग्लिश का बना है 2 बार। और वहीं अगर हम गेंदबाजी की बात करेंगे तो जो मैं आपको पीछे बता चुका हूं ऑलरेडी कि मार्को येंसन और अर्शदीप सिंह 2 बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर हैं जो नहीं छूटने चाहिए। और इसके अलावा जेवियर और चहल वैसे तो बढ़िया बॉलर है, लेकिन अभी उतना बेहतर कुछ आया नहीं। अब अगर हम बात करें यहां से ऐसे खिलाड़ियों की जो आपको ड्रीम टीम में नजर आ ही जाएंगे, तो पहला नाम आपको मिलेगा अय्यर, अजिंक्य रहाणे, प्रियांश आर्या, अंगक्रेश रघुवंशी, मार्को येंसन, अर्शदीप और हर्षित राणा। हालांकि ये भी पॉसिबल है कि इन दोनों में से कोई एक प्लेयर ही आपको ड्रीम टीम में नजर आए, लेकिन अभी के लिए ये दोनों मैंने यहां पे रख लिए हैं। ठीक, अब आते हैं कुछ कॉम्बिनेशंस पे। तो जो पहला कॉम्बिनेशन है जिसमें हमने वही देखा है जो हम पीछे बात कर रहे थे कि ओपनर और 3 नंबर का प्लेयर दोनों स्कोर कर गए थे। अब इसमें हमने क्या किया, अय्यर को रखा और प्रियांश आर्या को वाइस कैप्टन कर लिया। प्रभ सिमरन सिंह, रघुवंशी, अंगक्रेश रघुवंशी है, नारायण, रसेल, मार्कस स्टोइनिस, मार्को येंसन और अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा आपके खाते में जगह बना रहे हैं। अब अगर आप चाहो कोई रिप्लेसमेंट तो बाकायदा कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कोई चेंज कि यार एक चेंज करूंगा तो और बेहतर हो जाएगा, तो वो चेंज आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आप आ जाओ एक कॉम्बिनेशन में जिसमें हमने दोनों विकेट कीपर रखे हैं, लेकिन जिसमें गुरबाज के साथ इंग्लिश है। अजिंक्य रहाणे, रघुवंशी, अय्यर और प्रियांश आर्या हैं। कप्तान हमारे मार्को येंसन, वाइस कैप्टन हमने रसेल को बनाया है, और इसके बाद जेवियर, वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह टीम में जगह बना रहे हैं। इसके बाद जो दोस्तों तीसरा कॉम्बिनेशन है, इसमें अगर हम देखें तो कप्तान हमने गुरबाज को बना लिया। यहां हमने लिया है प्योर रिस्क, क्योंकि गुरबाज अगर चलते हैं ना तो फिर वन साइडेड चलते हैं। फिर जब रिस्क ले ही रहे तो हमने वाइस कैप्टन पर भी रिस्क ले लिया। वेंकटेश अय्यर है, नेहाल वडेरा, प्रियांश आर्या, मार्को येंसन, स्टोइनिस, रसेल और नारायण टीम में मौजूद हैं। अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को भी टीम में लिया है। आखिरी कॉम्बिनेशन जिसमें वेंकटेश अय्यर एक टीम में सीधा कप्तान, अय्यर के साथ में इंग्लिश हैं, अजिंक्य रहाणे, उसके बाद नेहाल वडेरा, प्रियांश आर्या, मार्को येंसन, यूजी चहल, अर्शदीप, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा मेरी टीम में जगह बना रहे हैं। अगर आपको कोई भी चेंज लगता है तो आप लोग बाकायदा वो चेंजेस कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पर मेरे साथ में बने रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या बदलाव और करें तो और बेहतर कॉम्बिनेशन के साथ में फिनिश करेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे दोस्तों आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।